अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस। आज चैप्टर नंबर 4 जो है उसका लेक्चर नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें SLO नंबर 6 होगा और इसके जो टॉपिक्स हैं करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। कुछ जो आपकी बुक का हिस्सा है उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके जो ओवरव्यू है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सबसे पहले अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये अगर ये बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं। इनको अगर इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, उनको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस जनरेट करते हैं। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्म 1 पॉजिटिव आइंस के। इसमें से इनके आउटरमोस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 1 पॉजिटिव जनरेट करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल एक हम ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज़ है डी सीरीज़, जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें स्कैंडियम टू जिंक एलिमेंट शामिल होते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे आयरन, कॉपर और निकल शामिल हैं। इसमें डी ऑर्बिटल शामिल होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डी पे एंड करती है। उसके बाद जो कलर्ड कंपाउंड इसमें होते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? दीज आर, जो लेंथेनाइड्स हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं। जो एक्टिनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इस पूरे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, उन रेडिएशंस के अंदर क्या हो सकती हैं? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, कोई न्यूट्रॉन डिके हो सकता है। तो ये रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 90 अबव होता है। ग्रेटर हाई एटॉमिक नंबर यूज्ड इन मैग्नेट्स एंड रिएक्टर्स। जब जो ज़्यादा ये यूज़ होते हैं सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन के तौर पे ये यूज़ होते हैं, और एटॉमिक रिएक्टर में ये यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम जो है इसके MCQs को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर MCQs। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आप साथ साथ देखें। स्टेट 2 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि अल्कली मेटल की कोई 2 प्रॉपर्टीज़। राइट डाउन यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कोई कम से कम 3 इस्तेमालात हमने यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्कस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने डिफ़ाइन करना है कि ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे हमने जनरली पढ़ा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो है वो अपनी एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे हम अल्कली मेटल को डिस्कस करते हैं तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 पॉजिटिव ही है। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्सेस हैं इनके एटम्स के, जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करता हूँ तो आयरन को हम इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। एक के केस में ये +2 शो करता है, एक के केस में +3 शो करता है। इसके साल्ट्स भी मौजूद हैं, FeCl2 फेरस क्लोराइड और FeCl3 फेरिक क्लोराइड, जिसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन वाई अल्कली मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इसका जो वायलेंट रिएक्शन क्यों होता है वाटर के साथ? अल्कली मेटल्स का हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। कंपेयर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी। हमने यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी। कौन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से इन दोनों ग्रुप्स में से रेडियो एक्टिव हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे,
लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यूजेज एंड रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ, इसमें हमने ये जो सारा आज का टॉपिक है उसको हमने कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन जनरेट किया है, जिसमें हम अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, यूजेज और रिएक्टिविटी ट्रेंड, ट्रांजिशन एलिमेंट, lanthanide in actinides includes examples and explain why transition metals show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें हमने ये भी बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका ऐड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अल्कली मेटल प्रॉपर्टीज़, साथ साथ आप इसको देखते जाएं, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि अल्कली मेटल ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है। अब अगर इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, और इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। और ये सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम छुरी, चाकू, नाइफ के साथ काट सकते हैं। उसके बाद रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो Na अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Na+H2O, और ये वायलेंटली रिएक्ट करता है, जनरेट क्या करेगा, बेस जनरेट करेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपने याद करनी है। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, और जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, बिकॉज कि जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज़ है, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसको हम क्या कहेंगे, जो रिएक्शन के अंदर एज अ फिजिबिलिटी के तौर पे यूज़ होते हैं, हेल्प के तौर पे यूज़ होते हैं, और कभी भी उस रिएक्शन के अंदर केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे जो इसने लिखा है Fe, हर्बस प्रोसेस के दौरान, जो हर्बल प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो उससे रिवर्सिबली अमोनिया जनरेट होता है 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो आयरन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक कैटलिस्ट है निकल। निकल जो है हम यूज़ करते हैं जब हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे होते हैं, इथीन को कन्वर्ट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये दो कैटलिस्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड अलॉयज, जैसे आयरन है उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, स्टील जो है वो भी यूज़ होता है, और दूसरा अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन के अंदर हम डिफरेंट मेटल का मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम सॉलिड सोल्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड कॉइन्स। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर कॉपर यूज़ होता है Cu, और कॉइन्स के अंदर निकल के अंदर कोई कॉपर या कोई दूसरा मेटल मिक्स करके हम इसको अलॉय कहते हैं। अलॉय मीन दिस इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स। कलर्ड कंपाउंड इन पेंट्स एंड डाइस। ये जो डाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये जो बूट पॉलिश है ये भी एक डाई है। कलरिंग एजेंट जितने भी होते हैं वो डाई होते हैं, उसमें ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे क्रोमियम है और मैंगनीज को हम यूज़ कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम, जिसमें गोल्ड शामिल होता है, प्लाटिनम शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
डिस्कस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपने याद रखना है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डी पे एंड करती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। Transition elements are d block elements of the periodic table which have partially filled d orbitals either in their elemental form or in any of their common oxidation states. Common oxidation state mean कि उनकी variable oxidation states होती हैं। उसमें ये लिखेगा देर आर टिपिकली फाउंड इन ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शामिल हैं। अब इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों होती है? One of the most important properties of transition element in their ability to show more than one oxidation state। अब रीज़न क्या है कि इसमें दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, D और S, NS और N-1D। आपने ये याद रखना है कि इसमें N और D, क्योंकि हम कंबाइन जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें N का फैक्टर ऐड किया जाता है। ये हम जो, क्योंकि एक सीरीज़ नहीं है, बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे लेंथेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, और डी सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके लिए कैन बी पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1D एंड NS ऑर्बिटल इज स्मॉल, कि इसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप करके S में जा सकता है, या D से S में जा सकता है, या S से D में जा सकता है। जब ये ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरी करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, जिसको हम क्या कहेंगे? फेरस। और जो Fe3+ में जाता है इसको हम क्या कहेंगे? फेरिक। जैसे FeCl2, इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। अगर हम लिखते हैं FeCl3 तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 होगा। दिस इज़ फेरस क्लोराइड, और FeCl3 क्या होगा? फेरिक क्लोराइड। उसके बाद मैंगनीज़ जो है ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, +2, +4, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बहुत सारे मैंगनीज़ के कंपाउंड्स हैं, जैसे MnO4 -1, इसको अगर हम K के साथ रिलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट। ये एक कंपाउंड है मैंगनीज़ का, जिसमें मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो भी हम काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 -4, ये टोटल 8 हो जाएगा, +1 अगर इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है? +7, जो कि यहाँ पे इसने बताई है कि मैंगनीज़ के कोई कंपाउंड है जिसमें +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई अल्कली मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अल्कली मेटल्स जो हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अल्कली मेटल को ओवरऑल ग्रुप के तौर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ का क्या मतलब है? कि इनके रिएक्शन और ज़्यादा विगरस हो जाते हैं तेज़ी के साथ, और अचानक जो है वो, और उससे क्या होगा कि हीट एनर्जी रिलीज़ भी होगी, एक्सप्लोड भी हो सकता है। जैसे आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लास्ट भी कर जाता है, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जो जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने आपको बात बताई है कि जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। इसका रीज़न है कि साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इजीली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। के आयनाइजेशन एनर्जी साइज़ के साथ रिलेट करती है। साइज़ ग्रेटर होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद लेंथेनाइट वर्सेस एक्टिनाइट। अब ये जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हैं, इनको अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो लेंथेनाइट्स जो हैं लेस रिएक्टिव, नॉट ऑल रेडियो एक्टिव। लेंथेनाइट्स जो हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं, इतनी अबंडेंस में नहीं है। लेकिन जो एक्टिनाइट्स हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मीन के अगर इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं, इसकी हम प्रिकॉशंस नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि कुछ अरसे बाद उसकी जो अमाउंट है
वो डिक्रीज कर जाती है, मींस के उसमें से कुछ रेडिएशंस इमिट करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था लेंथेनाइट वर्सेस एक्टिनाइट। ये कुछ पॉइंट आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपने क्या करना है कि अल्कली मेटल, अब इसमें जो की पॉइंट्स हमने आपके लिए रखे हैं, अल्कली मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को हमने आपस में कंपेयर करना है और इनकी कुछ डेफिनेशन, यूजेस और इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अल्कली मेटल सॉफ्ट, लो डेंसिटी, हाईली रिएक्टिव, स्टोर्ड इन ऑयल। अब यहाँ पे इसको एक बात इसने लिखी है कि इसको हम ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करें तो ये इतना रिएक्टिव होता है जिसको हम स्टेबल करने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर इसको हम रखते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ताकि ये रिएक्ट ना कर सके। अगर इसको हम ओपन एयर में भी रखते हैं तो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है ये उसके साथ भी रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है। ये इतना रिएक्टिव स्पीशी है। यूज्ड इन बैटरीज, फायरवर्क, सोडियम वेपर लैंप्स। तो इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे बैटरीज के अंदर यूज़ होता है, फायर वर्क के अंदर यूज़ होता है, सोडियम वेपर लैंप के अंदर यूज़ होता है। जो लैंप्स यूज़ होते हैं सोडियम के, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डी सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनकी ट्रांजिशंस है, जिनके इलेक्ट्रॉन एस और डी के अंदर ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कंपाउंड्स, कैटलिस्ट यूज्ड इन अलॉयज, कॉइन्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पेंट्स एंड ज्वेलरी। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स आर रेयर अर्थ मेटल्स, सिमिलर केमिकल बिहेवियर्स यूज्ड इन मैग्नेट्स, फास्फोर्स, लेजर्स। उसके अंदर ये लेंथेनाइट्स को हम यूज़ करते हैं। और एक्टिनाइट्स जो हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, सम सिंथेटिक एंड हाई रिएक्टिविटी। सिंथेटिक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, सम आर सिंथेटिक। तो इसका रीज़न क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी स्टडी करते हैं, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी स्टडी करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि इस कुरार्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अर्थ के अंदर जो कुदरती तौर पे रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते, उसको हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव बनाते हैं। उसको रेडियो एक्टिव कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। तो उससे उसका न्यूक्लियस डिके हो जाता है, उससे मज़ीद रेडिएशन इमिट होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कि किसी ऐसे एलिमेंट को जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है उसको हम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम आर सिंथेटिक एंड हाई रिएक्टिविटी। उसके बाद जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, 4s एंड 3d 5 ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, गिव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि 4s और 3d, एक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें f भी शामिल होता है। जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ होती है वो f ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और जो स्कैंडियम, विनेडियम या इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो 3d सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 3d और 5f मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, आयरन और मैंगानीज। आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम MCQs की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है MCQs की तरफ हम जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये इनकी की मौजूद है, इसको भी आप साथ देखेंगे। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर
इसमें बी ऑप्शन होगा, ऑयल के अंदर इसको स्टोर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आप भी साथ साथ जो बच्चे ऑनलाइन हैं इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएं। द मोस्ट रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल इज़, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा था कि डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम के बाद पोटाशियम आएगा, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे जो पोटाशियम है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नीचे अगर चले जाते हैं तो वो रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर करेक्टरिस्टिक्स बाय एस ब्लॉक कन्फिग्रेशन, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, फुल पी ऑर्बिटल, नन ऑफ दीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिमिलर केमिकल बिहेवियर, हाई रिएक्टिव विद एयर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो लैंथेनाइट्स होते हैं इनका सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है। उसके बाद एक्टिनाइट्स क्या है, एक्टिनाइट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, यस पहला ऑप्शन हो गया रेडियो एक्टिव। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अल्कली मेटल रिएक्ट मोर विग्रेसली विद वाटर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। तो यहाँ पे जो पोटाशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये दोबारा इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा था वो सोडियम का पढ़ा था, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। अच्छा, उसके बाद जो है, विच ट्रांजिशन मेटल इज़ एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये आप आयरन है, मरकरी है, कॉपर है या निकल है, एक ही एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो है मरकरी, ठीक है। मरकरी को हम इसका अमलगम भी तैयार किया जाता है, जैसे हम सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं, डेंटल फिलिंग के अंदर ये यूज़ होता है, जिसमें हम मरकरी के अंदर दूसरे मेटल्स को डिज़ोल्व करके डेंटल फिलिंग कर रहे होते हैं, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लैंथेनाइट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाते हैं, एक्टिनाइट्स इंक्लूड यूरेनियम और थोरियम, सोडियम और पोटाशियम, आयरन, कॉपर। तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम एंड थोरियम जो है, दीज आर एक्टिनाइट्स। विच प्रॉपर्टी इज़ कॉमन टू अल्कली मेटल्स, हाई डेंसिटी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो रिएक्टिविटी, हार्डनेस। तो इसमें जो डेंसिटी का फैक्टर है, इसमें लो आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करती है। तो इसको हम जो एग्जैक्ट लेंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसको हम ये रिलेट करें, दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। तो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इसकी की है, जैसे ऑयल है, फ्रांशियम, यहाँ पे मैंने जो है वो पोटाशियम पुट किया था, तो इसको आप देख लें। पोटाशियम के साथ ये पोटाशियम को आपने नहीं करना, फ्रांशियम को ले लेना है। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सिमिलर केमिकल बिहेवियर, रेडियो एक्टिविटी, पोटाशियम, मरकरी, रेयर अर्थ मेटल, यूरेनियम एंड थोरियम और लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ भी हम वाइंड अप करते हैं। ये था चैप्टर नंबर 4 जिसका लेक्चर नंबर 3 था। नेक्स्ट जो है कल हम इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।